नाग पंचमी का पर्व नाग देवता को समर्पित होता है, जो हर साल पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन नाग देव का पूजन एवं व्रत किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से सावन का महीना अत्यंत पावन होता है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। इस माह में अनेक व्रत एवं त्योहार होते हैं और इन्हीं में से एक है नाग पंचमी का त्योहार। क्यों करते हैं नाग पंचमी पूजा? हिंदू कैलेंडर के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नागों की प्रधान रूप से पूजा की जाती है। सावन का महीना वर्षा ऋतु का होता है, जिसके अंतर्गत ऐसा माना गया है कि भूगर्भ से नाग निकलकर भूतल पर आ जाते हैं। नाग किसी के भी अहित का कारण न बने, इसके लिए ही नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी पर प्रातः काल उठकर स्नानादि कार्यों से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम भगवान शिव का ध्यान करें। इसके उपरांत व्रत एवं पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अब नागनागिन के जोड़े की प्रतिमा को गाय के दूध से स्नान कराएं। दूध से स्नान करवाने के बाद अब जल से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के पश्चात नागनागिन की प्रतिमा का गंध, पुष्प, धूप और दीपक से पूजन करें। इसके उपरांत नागनागिन की प्रतिमा को हल्दी, रोली, चावल और फूल भी अर्पित करें। अब घी और चीनी मिला कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद सच्चे मन से नाग देवता का ध्यान करते हुए उनकी आरती करें। सबसे अंत में नाग पंचमी की कथा पढ़ें या सुनें। नाग पंचमी 2024 की तिथि एवं मुहूर्त। इस वर्ष नाग पंचमी का त्योहार शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को पड़ रहा है। सावन शुक्ल की पंचमी तिथि 9 अगस्त सुबह 08:15 से शुरू हो जाएगी और 10 अगस्त सुबह 06:08 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 9 अगस्त को ही नाग पंचमी मनाई जाएगी और पूजा पाठ, व्रत आदि किए जाएंगे। नाग पंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी को पूरे देश में नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का पूजन सुबह सवेरे किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचमी तिथि के स्वामी स्वयं नागदेव है और इस दिन नागों की पूजा करने से धन, मनोवांछित फल और शक्ति की प्राप्ति होती है। यह तिथि नागों को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ होती है। यही वजह है कि नाग पंचमी पर नागों की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष माना गया है। इस तिथि पर नाग-नागिन के जोड़े को दूध से स्नान करवाने की परंपरा है। इस दिन पूजा करने से मनुष्य को सांपों के भय से मुक्ति तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की तिथि पर मुख्य रूप से 8 नाग देवताओं की पूजा का विधान है। इन अष्टनागों के नाम है वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कारकोटक और धनंजय। इनकी पूजा किसी भी व्यक्ति के लिए फलदायी साबित होती है। भविष्योत्तर पुराण में नाग पंचमी के संबंध में एक श्लोक लिखा है, जो नीचे दिया गया है। वासुकीयः तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोटकः धनंजयः एतेभ्यः प्रयच्छन्ति प्राणिना प्राणजीविना। पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की देवी मां लक्ष्मी की रक्षा नाग देवता ही करते हैं। साथ ही नाग पंचमी के दिन श्रिया, नाग और ब्रह्मा अर्थात शिवलिंग की उपासना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नाग पंचमी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है, इसलिए इन्हें पूजनीय माना गया है। नाग देवता को भगवान शिव ने अपने गले में हार के रूप में धारण किया है। वहीं शेषनाग रूपी शैया पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। सावन माह के आराध्य देव भगवान शंकर को माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अमृत सहित नवरत्नों को प्राप्त करने के लिए जब देवदानवों ने समुद्र मंथन किया था, तब संसार के कल्याण के लिए वासुकी नाग ने मथानी की रस्सी के रूप में कार्य किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन नाग जाति की उत्पत्ति हुई थी। भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता वासुकी लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
नाग पंचमी से जुड़ी मान्यताएं। पुराणों के अनुसार सर्प के दो प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। वासुकी और तक्षक को दिव्य सर्प माना गया है, जिन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला तथा अग्नि के समान तेजस्वी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये अगर कुपित हो जाए तो अपनी फुफकार मात्र से संपूर्ण सृष्टि को हिला सकते हैं। पुराणों के अनुसार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थी। मान्यता है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी के गर्भ से दैत्य उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी तीसरी पत्नी कद्रु का संबंध नाग वंश से था, इसलिए उनके गर्भ से नाग उत्पन्न हुए। सभी नागों में 8 नाग को श्रेष्ठ माना गया है और इन अष्ट नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे जन्मजय। उन्होंने सर्पों से प्रतिशोध व नाग जाति का विनाश करने के लिए नाग यज्ञ संपन्न किया था, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई थी। इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने नाग वंश की रक्षा हेतु रोका था। इस यज्ञ को जिस तिथि पर रोका गया था उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। ऐसा करने से तक्षक नाग और समस्त नाग वंश विनाश से बच गया था। उसी दिन से ही इस तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाने की प्रथा प्रचलित हुई।